नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार 24x7। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। ये जो फुटेज देखा आपने, ये कोई फिल्म नहीं है, कोई वेब सीरीज नहीं है, ये है गैंग्स ऑफ बिहार। राजधानी पटना जो बेहद सुंदर दिखता है। आपने वो ड्रोन वाली वीडियो देखी है? वो मरीन ड्राइव, गंगा की लहरें, बिस्कोमान, रात के अंधेरों की वो चमक। पर आप एक और सच देख नहीं पाए, वो है काउंट ऑफ क्राइम। शब्द बहुत आसान है, सच्चाई उतनी ही दर्दनाक। आप सोचिए, राजधानी पटना में एक बड़े हॉस्पिटल में, जहां से पुलिस हेडक्वार्टर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, पटना हाईकोर्ट से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री आवास भी घटना स्थल से केवल 2 किलोमीटर दूर है। और इस सनसनीखेज वारदात ने राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्याओं से हाहाकार मचता है। बिहार में इस वक्त जो हाहाकार, चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही है, उसे देखने और सुनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार नपुंसक हो गई है। शायद मेरे शब्द भारी है, लेकिन इन दिनों में 28 मौत के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन को चलाने वाली डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है और इसे जंगल राज का नाम नहीं दे सकते। और खबरदार अगर आपने ये सोचा भी तो, क्योंकि जंगल राज की परिभाषा 2005 के पहले की थी। ये तो नया बिहार है। अगर अब जो हो रहा है वो सही है, तो 2005 वाला बिहार गलत कैसे? घटना गुरुवार की सुबह की है, जब पटना के पौष इलाके में स्थित पारस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 में 5 हथियारबंद अपराधी बेखौफ होकर घुसे। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ये अपराधी पिस्तौल लहराते हुए कमरे में दाखिल हुए और मात्र 25 सेकंड में चंदन मिश्रा को गोलियों से भूनकर फरार हो गए। चेहरे पर कोई नकाब नहीं, मानो किसी चीज का डर ना हो। मृतक चंदन मिश्रा बक्सर का रहने वाला था, लेकिन हत्या और अन्य आपराधिक मामलों में कई केस दर्ज थे। वो विरोधी गिरोह के निशाने पर था और माना जा रहा है कि ये हत्या गैंगवार का नतीजा है। देखिए, इस पर राजनीति भी कूद पड़ी है। आखिर पढ़ना भी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर के नीतीश कुमार सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि सरकारी अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज को आईसीयू में घुसकर गोली मार दी। बिहार में कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 2005 से पहले ऐसे होता था जी। विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। जब बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में है, तब भी राजधानी में दिन दहाड़े ऐसी वारदातें हो रही है। पटना में पुलिस हेडक्वार्टर से चंद कदम की दूरी पर अपराधी बेखौफ हत्याएं कर रहे हैं। क्या ये सुशासन है? अगर यही बीजेपी नेता और व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा? देखिए, इस बीच जो जनता के सेवक है, उनका बयान तो सुन लीजिए। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। मतलब कौन सा सस्ता नशा करते हैं ये लोग? विपक्षी दलों के साथ साथ एनडीए के सहयोगी भी बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन का एक अटपटा बयान सामने आता है कि राज्य में बढ़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर के किसानों के खाली समय को वजह बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बारिश होगी और किसान अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे तो हत्या जैसी घटनाएं घट जाएगी। मतलब एडीजी साहब, एक सम्मानित पद पर आप बैठे हैं और आप उन मासूम किसानों पर ही सवाल खड़े कर दिए। अपनी गलती को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? आप क्यों नहीं मानते हैं कि चूक हुई है सुरक्षा में? ये पारस हॉस्पिटल में परिवार वालों को जाने के लिए 10 बार मिन्नतें करनी पड़ती है। उसी पारस हॉस्पिटल में बाहर के कुछ गुंडे आते हैं, गोलीबारी करते हैं और आराम से
गन लहराते हुए निकल जाते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि जिस चंदन मिश्रा की हत्या हुई है वो खुद जेल से आता है। जाहिर सी बात है वो जेल से आता है तो कोई ना कोई चौकीदार होगा। साथ में वो चौकीदार कहाँ था? पारस हॉस्पिटल जो कभी इतना सन्नाटा नहीं होता, वो सन्नाटा क्यों था? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ये साजिश हो। पारस हॉस्पिटल उन हॉस्पिटलों में से आता है जहां बड़े बड़े लोग भी अपना इलाज के लिए जाते हैं और उससे अस्पताल में ऐसी बड़ी घटना होती है। ये हॉस्पिटल शांत होता है, यहाँ कोई मरीज नहीं होते हैं, मरीज के परिवार वाले नहीं होते हैं, कोई गार्ड्स नहीं होते हैं। सोचिए जरा इस बात पर, गौर कीजिए। और हत्यारे खून कर कर इस तरह खुशी के साथ भागते हैं मानो कोई अच्छा काम करके गए हो। अपराधी के चेहरे पर मास्क नहीं था, किसी भी चीज का डर नहीं। और ये जो हमारे एडीजी है, अब क्या कहना चाह रहे हैं एडीजी साहब? ये जो किसान है वो पार्ट टाइम पर खेती करते हैं और पार्ट टाइम पर हत्यारा है, लेकिन आपको रोका किसने है? अगर आपको पता है कि ये सब गलती किसने की है तो आप जाइए और जाकर पकड़िए। ये आसान है कि अपनी गलती का ठीका उन मासूमों किसानों पर ठोक दें। आदरणीय ललन सिंह जी का भी बयान सुन लिया। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। जब मीडिया पूछता है कि क्राइम को लेकर के तो उनका जवाब क्या होता है? हंसी भी आएगी थोड़ी सी। मतलब ललन सिंह जी थोड़ा तो शर्म आया होगा। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते माने जाते हैं, आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता है। खैर, लगता है सावन में मटन खाने और खिलाने में बिजी होंगे, इसलिए आपको समझ नहीं आया कि आपको क्या बोलना है। मगर ये आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, थोड़ा तो सोचकर बोलिए। अगर यही विपक्ष पार्टी की तरफ से ये बयान आता तो अब तक तो राजनीति भूचाल आ जाता। चलिए सच्चाई का चश्मा पहन लीजिए और जरा ये आंकड़े भी सुनिए जो सिर्फ इस महीने के है और ये जो अभी महीना पूरा बीता भी नहीं है। राज्य में बीते 14 दिन में 28 लोगों की हत्याएं हुई है। हत्या का ये आंकड़ा इससे अधिक भी होगा क्योंकि इसमें प्रेम प्रसंग सहित अन्य कारणों से कई हत्याओं को नहीं जोड़ा गया है। 17 जुलाई चंदन मिश्रा की पारस अस्पताल में हत्या। खगड़िया में जेडीयू नेता राजकिशोर निषाद की हत्या। दानापुर में 20 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। 16 जुलाई मोतिहारी में 60 वर्षीय उपेंद्र सिंह की हत्या। 14 जुलाई सीतामढ़ी में पुट्टू खान की गोली मारकर हत्या। 13 जुलाई को पटना में अभिवक्ता जितेंद्र कुमार की हत्या। पटना में भाजपा नेता सुरेंद्र केवट की हत्या। सीतामढ़ी में किसान राघव प्रसाद शाह की गोली मारकर हत्या। नालंदा में 60 वर्षीय सुशीला देवी की हत्या। बेगूसराय में सत्यम नामक युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या। बक्सर में किसान लालू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 12 जुलाई मुजफ्फरपुर में किसान राम सिंगार की खेत में हत्या। नालंदा में जेल से निकले रवि कुमार की गोलियों से भूनकर हत्या। 10 जुलाई को पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या। जहानाबाद में 70 वर्षीय किसान शिवनंदन बिंद की हत्या। नालंदा में 22 वर्षीय सोनम की हत्या। पुणे में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर हत्या कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में मोहम्मद मुमताज की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। नालंदा में 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 16 वर्षीय हिमांशु और 20 वर्षीय अन्नू की हत्या। 4 जुलाई को पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या। सिवान में ट्रिपल मर्डर। इस सनसनीखेज हत्या ने बिहार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह घटना न केवल गैंगवार की क्रूरता को दिखाती है बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि क्या बिहार में सुशासन केवल एक नारा बनकर रह गया है। तेजस्वी यादव और विपक्ष के तीखे हमलों के बीच नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं यह मुद्दा बिहार की सियासत में और भी गर्माहट ला सकता है। अगर अब जो हो रहा है वो सही है, 2005 वाला बिहार गलत कैसे? आप हमें कमेंट में बताएं।